Yes, today I am going to teach about future continuous tense. Future continuous tense जैसा कि it is used to express an action will be in progress at a certain time in future. भविष्य में जो कार्य हमें बताता है वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब आगे हो रहा है और एक समय के निर्धारित आधार पर हो रहा है, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जो कार्य लगातार भविष्य में किसी सर्टेन टाइम पर हो रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सकारात्मक वाक्य। नंबर 1, आई शैल बी टीचिंग यू टुमारो। I shall be teaching you tomorrow. This is first sentence of future continuous tense and this is affirmative sentence. Number 2, he will be working in the factory. विल बी शैल बी क्रिया का प्रयोग होता है पहले सेंटेंस में। आई शैल बी टीचिंग का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे आई के साथ में और बी के साथ में शैल बी का प्रयोग होता है फ्यूचर कंटिन्यूस में, और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में ही हो या यू हो या दे हो, उनके साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। जैसा हो रहा है ही विल बी वर्किंग इन द फैक्ट्री, वो कारखाने में काम कर रहा होगा। विल बी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग यूज्ड हियर एंड वर्क प्लस आईएनजी। मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। ही विल बी वर्किंग इन द फैक्ट्री। दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट नंबर नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 negative sentences. Number 1, she will not be dancing in the marriage of her sister. She will not be dancing in the marriage of her sister. वो अपनी बहन की शादी में नहीं नाच रही होगी। विल और वी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। शी विल नॉट बी डांसिंग इन द मैरिज ऑफ हर सिस्टर। सेकेंड वन, we shall
not be playing फुटबॉल। वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, शैल वी का। वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव sentences. Number 1, will lion be roaring in the forest? प्रश्नवाचक मार्क यहाँ पर आएगा। क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है? विल लायन बी रोरिंग इन द फॉरेस्ट। सेकेंड नंबर, will the wind be blowing? Will the wind be blowing? क्या हवा बह रही होगी? वो दहाड़ रहा होगा। यहाँ पर क्या हवा बह रही होगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम साइक्रिया को पहले लगाते हैं। दिस इज द रूल। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज वेरी नेसेसरी। नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, will the mechanic not be repairing your bike? Will mechanic not be repairing your bike? क्या मकैनिक आपकी बाइक की मरम्मत नहीं कर रहा होगा? नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। विल मैकेनिक नॉट बी रिपेयरिंग योर बाइक? सेकेंड वन, will potter not be making pots? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या बर्तन बनाने वाला बर्तन नहीं बना रहा होगा? क्या बर्तन? ये विल साइक्रिया का प्रयोग पहले होता है और यहाँ पे नॉट का भी प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। विल पॉटर नॉट बी मेकिंग पॉट्स? क्या पॉटर, क्या बर्तन बनाने वाला, क्या कुंभकार बर्तन नहीं बना रहा होगा? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। नेक्स्ट नंबर पर
Number third, future perfect tense. भविष्य पूर्ण काल. It is used for something will have been completed before a certain time, before a certain time in future. इसका प्रयोग करते हैं कुछ कार्य जो पूरा हो चुका है, कब? किसी सर्टेन टाइम पर, भविष्य में जो कार्य पूरा हो चुका है, परफेक्ट है, पूरा हो चुका है, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. आगे देखिए. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ये अफर्मेटिव. Affirmative sentences. Number 1, you will have completed your work by the end of this week. You will have completed. will have सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. फ्यूचर परफेक्ट है, वो हर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती क्रिया की. यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक. इस सप्ताह के अंत तक तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे. इस तरह से इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, सकारात्मक. सेकंड सेंटेंस, we shall have won the match. वी के साथ में शैल हैव का प्रयोग, आई के साथ में शैल हैव का प्रयोग और अन्य कर्ताओं के साथ में विल हैव का प्रयोग करते हैं. वी शैल हैव वोन द मैच. हम मैच जीत चुके होंगे. हम मैच जीत चुके होंगे. सेकंड नंबर, नेगेटिव सेंटेंस. सेकंड, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य. नेगेटिव सेंटेंसेस. नंबर 1, they will not have gone to play. नकारात्मक है. they will not have gone to play. वो खेलने नहीं जा चुके होंगे. वो खेलने नहीं जा चुके होंगे. will और have के मध्य में नॉट का प्रयोग. ये ध्यान रखने की बात है. will और have सहायक क्रिया आती है. will have, shall have और will और have के मध्य में नॉट का प्रयोग करते हैं. they will not have gone to play. वे खेलने नहीं जा चुके
होंगे। सेकंड नंबर सेंटेंस, शी विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। वो एक गाना नहीं गा चुकी होगी। विल और हैव के मध्य में नॉट का प्रयोग, सी के साथ में विल हैव आएगा, दे के साथ में भी आएगा। शी विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग। वह एक गाना नहीं गा चुकी होगी, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, जो कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 1, विल यू हैव फाउंड योर पर्स, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुमको तुम्हारा बटुआ मिल चुका होगा। विल का क्रिया का प्रयोग पहले, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। विल यू हैव फाउंड योर पर्स। सेकंड, will the doctor have operated the patient? Mark of interrogation. Will the doctor have operated the patient? क्या डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर चुका होगा। विल पहले आ रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। विल द डॉक्टर हैव ऑपरेटेड द पेशेंट। ऑपरेट, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑपरेट, वर्ब। विल द डॉक्टर हैव ऑपरेटेड द पेशेंट। क्या डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर चुका होगा। नेक्स्ट नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। नंबर 1, शैल आई नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश। क्या मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँगा। शैल आई, शैल हैव और विल हैव लगती है, और आई के साथ में शैल हैव का प्रयोग होता है। शैल आई नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश। क्या मैं तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँगा। सेकंड वन, विल the hero not have acted well in his new film।
in his new film? Will the hero not have acted well in his new film? क्या हीरो अपनी नई फिल्म में अच्छा अभिनय नहीं कर चुका होगा? एक्टेड, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्ट. विल द हीरो नॉट हैव एक्टेड वेल इन हिज न्यू फिल्म? क्या हीरो अपनी नई फिल्म में अच्छा अभिनय नहीं कर चुका होगा? इस तरह से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हुए. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. थैंक यू वेरी मच.